welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and my topic is electoral politics. ये क्लास 9 का सोशल साइंसेज सीरीज का चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसके मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया व्हाई वी नीड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की नीड क्यों होती है। रिप्रेजेंटेटिव्स आप सबको पता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जब कोई भी हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि हम उनको या उनके थ्रू हम गवर्नमेंट तक अपनी जो है वो ओपिनियन को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमको रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत होती है और रिप्रेजेंटेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो हमने पढ़ा कि व्हाई वी नीड रिप्रेजेंटेटिव, देन वी रीड इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया, कि इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, हाउ डू वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, कि हमें रिप्रेजेंटेटिव्स हम कैसे इलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जिसमें मेरे पॉइंट्स थे वोटर लिस्ट, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया कि कैसे वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। इसके बाद जो कैंडिडेट्स नॉमिनेट होते हैं, जिनको टिकट मिलना होता है पार्टी की तरफ से, उनकी एक नॉमिनेशन लिस्ट बनती है और उनके बाद उन्हें एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। देन उसमें वो कुछ सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करते हैं एज ए मनी, एंड नाउ देन इनको पार्टी का टिकट मिलता है। वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन को कास्ट कर रहे हैं उसका उनको एक पार्टी का टिकट मिल जाता है। एंड देन इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की प्रिपेयर हो जाती है और उसके बाद जब पोलिंग डेट आती है, जिस समय पोलिंग होती है उसकी वोट्स की, उसके बीच में जो 2 वीक्स का टाइम होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम में इलेक्शन कैंपेन होता है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो उनके एक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि हाउ वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। जब हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, अभी हमने इलेक्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने उनकी कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन की कैंडिडेट्स की एक लिस्ट को प्रिपेयर किया है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। जब यहाँ पर कैंडिडेट्स हो जाते हैं, वोटर लिस्ट तैयार हो जाती है, इसके बाद पोलिंग डे, जिसको हम इलेक्शन डे भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं वो कास्ट और पोल करते हैं अपने वोट्स को। यहाँ पे जो वोटर लिस्ट बनी हुई है, वो लोग अपना आइडेंटिटी, जो मैंने आपको कल बताई थी कि आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हैं, जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोटर्स को अपने वोट देने होते हैं या वोट्स को कास्ट करना होता है। इसको हम इलेक्शन डे बोलते हैं। इसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने नियर बाय पोलिंग बूथ पर, वो मे भी कोई स्कूल या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है, अपने नियर बाय जो है इलेक्शन बूथ पे जाते हैं और वहां पर जाके जो इलेक्शन ऑफिशियल होते हैं, जो वहां पर इलेक्शन ऑफिशियल्स जो इलेक्ट होते हैं, जो वहां पे बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं अपनी वोटर लिस्ट से और उनके आई कार्ड से। और एक वोटर लिस्ट जो होती है, जो उन इलेक्शन ऑफिशियल्स के पास होती है, वो उस लिस्ट में उनका नाम देखते हैं। अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस वोटर का नाम होता है, देन वो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद एक मार्क, दे पुट अ मार्क इन हिज फिंगर, वो उनके फिंगर में एक मार्क लगाते हैं। आपने देखा होगा जब आपके पेरेंट्स जब भी जो है वो इलेक्शन वोट देकर आते हैं, देन आपने देखा होगा उनकी फिंगर पर एक मार्क लगा होता है जो काफी दिन तक रहता है। तो ये इलेक्शन ऑफिशियल्स ही लगाते हैं, पुट अ मार्क इन हिज फिंगर एंड अलाउ हिम टू कास्ट हिज वोट। और उसके बाद जब जैसे ही वो फिंगर पे मार्क लग जाता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इनको अलाउ कर देते हैं कि आप अपना वोट दे सकते हैं। ये बात हुई पोलिंग बूथ की, जहां पर पोलिंग बूथ पे पहुंचकर वोटर लिस्ट में अपना नाम आइडेंटिफाई करके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एक मार्क लगाते हैं और उसके बाद वो अपने वोट को कास्ट करने के लिए फ्री हो जाते हैं। देन क्या होता है, 2 जो है वो मेथड्स होते हैं। स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, बैलेट पेपर्स होते थे। बैलेट पेपर एक पेपर ऑफ शीट होती है, जिसपे वन साइड जो होते हैं वो सारे कैंडिडेट्स के, जितने भी नॉमिनेट कैंडिडेट्स होते हैं उनके नेम होते हैं, और नेक्स्ट तरफ जो होता है वो उनके सिंबल्स होते हैं और पार्टी का नेम होता है या पार्टी के सिंबल्स होते हैं। तो इस तरीके से एक बैलेट पेपर बनता है। वहां पर जब हम जो है वो पोलिंग बूथ पे पहुंच जाते हैं और जब हम अपना वोट को कास्ट करने लगते हैं, देन वहां पर एक तरीके से जो है वो एक प्लेस होती है ऐसी, जहां पर कोई भी हमें देख नहीं सकता है और हमारा जो वोट होता है वो बिल्कुल सीक्रेट वोट होता है, कोई भी उसको देख नहीं सकता, किसी तरह का कोई प्रेशर भी नहीं होता है कि हमें किसको वोट करना है। उस बैलेट पेपर पे वहां पर एक जो है वो सील रखी होती है, हमको जिस भी
कैंडिडेट को नॉमिनेट करना है, किस भी कैंडिडेट को हमें अपना वोट देना है, हम वहां पर जाते हैं और उस सील को उस जो है सिंबल पे लगा देते हैं और फोल्ड करके उसको बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। एक ये तरीका होता है। एंड नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज के समय में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है। ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं। इनमें भी वन साइड में जो है सारे पार्टी नेम और सिंबल्स होते हैं और नेक्स्ट साइड में जो होते हैं वो बटन्स लगे होते हैं। हमें जिस भी कैंडिडेट को नॉमिनेट करना है, उसको वोट करना है, हम उसके सामने वाले बटन को एक बार दबाते हैं, उसमें एक बड़ी सी बीप की आवाज निकलती है और हमारा वोट हो जाता है, मतलब हमारा वोट कास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें और कुछ भी नहीं करना होता है, ना इसमें कोई जो है वो ये बैलेट बॉक्स की जरूरत होती है, ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होती है और जैसे ही वो हमने बटन दबाया और एक बीप की आवाज आई, हमारा वोट कास्ट हो गया। क्लियर हो गया? इस तरह से जो है वोट पड़ जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ अ सिटीजन इन एन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो पूरी होती है, जो पूरा इलेक्शन कमीशन है, जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस होता है, उस इलेक्शन प्रोसेस में एक सिटीजन का क्या रोल होता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि नॉमिनेशन जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है इलेक्शन पॉलिटिक्स के लिए, ये सब तो हमने पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब एक सिटीजन, जैसे कि हम एक कॉमन सिटीजन है, हम एक इंडियन सिटीजन है, हमारा क्या रोल होता है इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पूरा। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे बिफोर इलेक्शन। बिफोर इलेक्शन एक कैंडिडेट को या एक सिटीजन को एज ए सिटीजन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें अपनी वोटर लिस्ट में अपने नाम को देखना चाहिए, हमारा नाम उसमें होना चाहिए। इफ देयर इज एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक अगर हो रही है, आपका नाम किसी तरीके से उसमें नहीं है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वहां पर जाइए, वहां पे अपनी वोटर लिस्ट को देखिए और उसमें अपने नाम को आइडेंटिफाई करिए। आपका नाम होना चाहिए। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में भी किसी का नाम कट हो रहा है या किसी का नाम ऐड हो रहा है, तो हमें जाकर इलेक्शन से पहले इस चीज को क्लियर करना चाहिए। ये हमारे एक सिटीजन होने के लिए, एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये, जब ऐसा करें। तो ये हमारी फर्स्ट थिंग हो गई। ड्यूरिंग इलेक्शन हमें क्या करना है, जब हम इलेक्शन के लिए वहां पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहली चीज बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो हमें चाहिए कि हमें अपना जो है वो चांस आने के लिए हमें क्यों में शांति से पेशेंस के साथ में खड़े होना चाहिए, ताकि हम जब मेरा नंबर आए तभी हम उसको जो है वो हम वोट को कास्ट करें। तो ये ड्यूरिंग द इलेक्शन है। एंड आफ्टर इलेक्शन हमें क्या करना चाहिए, तब भी हमें पेशेंस की जरूरत है। रिजल्ट को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं कर देना चाहिए। हमें पेशेंसली इंतजार करना चाहिए कि कब हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट जब आते हैं तब ये मैं आपको कल के वीडियोस में बताऊंगी कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, कि किस तरीके से इंडिया इलेक्शन जो होते हैं वो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। देन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हम बताएंगे कि किस तरीके से जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या कोई भी जो है वो किसी और की पावर उनके ऊपर नहीं है, वो खुद अपने डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री होते हैं। एंड नेक्स्ट द पॉपुलर पार्टिसिपेशन। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पार्टिसिपेशन होता है हमारा इलेक्शन में वोटर्स का, वो कितना ज्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ एक्टिव हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि हमें पार्टिसिपेट करना है पॉलिटिक्स में। एंड द नेक्स्ट इज चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्शंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस में? क्या कहने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन है, या प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो क्या इलेक्शंस हमारे फ्री और फेयर हैं, तो उसमें हैं कि नहीं है, दैट इज द पॉइंट। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंज फेस्ड बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि कौन कौन से चैलेंजेस फ्री और फेयर इलेक्शन को फेस करने पड़ रहे हैं। एंड द लास्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। और एट लास्ट में हम देखेंगे कि क्या जो इलेक्शंस हुए उसके आउटकम्स जो आ रहे हैं, क्या हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या जो उसके आउटकम्स हैं वो एक्सेप्ट करने के एलिजिबल हैं उसके लायक। ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे। सो आज हमने जो है वो कल हमने पढ़ा था वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन कैंडिडेट्स, पार्टी टिकट और इलेक्शन कैंपेन के बारे में कि हाउ वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। आज हमने पढ़ा कि किस तरह से पोलिंग और काउंटिंग होती है, किस तरह से पोलिंग बूथ पे जाते हैं और वोटर्स कैसे वो
इलेक्शन डे होता है, पोलिंग बूथ पे जाके इलेक्शन ऑफिसर्स आइडेंटिफाई करके एक मार्क हमारे उसमें लगाते हैं फिंगर में, और फिर हमें वोट को कास्ट करने के लिए अलाउ कर देते हैं। देन बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन भी मैंने बताई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईवीएम मशीन। द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे कि हम वोट को कास्ट करते हैं। एंड द लास्ट इज द रोल ऑफ द सिटीजन। सिटीजन्स का क्या रोल होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, तीनों ही जो है वो पीरियड में जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनका रोल बहुत ज्यादा अहम होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।